सुख दुख करता। निज कृत करम भोग समुद्रा। निज कृत करम भोग समुद्रा। बाबा, यहाँ कोई किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है। निज कृत कर्म, जैसे कर्म करे हैं आपने अपने खेत में जो फसल बोई होगी आपको वही फसल प्राप्त होगी। आप दूसरे के खेत की फसल थोड़ी काट लाएंगे। ये शरीर क्या है? इसको गीता में क्षेत्र बताया गया। आत्मा को क्या बताया? क्षेत्रज्ञ बताया गया है। तो ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और हृदय रूपी भूमि में आप जो फसल बोएंगे, अगर आप सुख की फसल बोएंगे तो सुख की फसल लहराएगी। अगर आप दुख की फसल बोएंगे, देखिए दूसरे को जो लोग दुख देते हैं ना, तो वो लोग बहुत संभल जाए कि जैसा बोया पेड़ बबूल का तो आम नहीं मिलेगा, कहीं मिलेंगे। तो बोने वाला ही फसल काटता है, किसान ही फसल काटता है। दूसरे की खेत की फसल काट के धर लोगे ना तो कोर्ट कचहरी हो जाएगा। तो जब यहाँ नहीं काट सकते तो थोड़ी, तो गड्ढा खोदोगे तो गड्ढे में ही जाना पड़ेगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तो कहा बाबा इसमें इंद्र क्या करेगा? जैसा करोगे वैसा ही प्राप्त होगा। तो बाबा ने कहा क्या करें? तो भगवान बोले 4 प्रत्यक्ष देवता हैं भारत में। गौ, विप्रा, नल, पर्वता। गाय, ब्राह्मण, अग्नि और पर्वत। तो का पर्वत वंचित हैं, तो अब की बार गिरिराज का पूजन करवा दिया। किसका पूजन करवा दिया? गिरिराज का पूजन करवा दिया। और पूजन कराने के बाद में इधर नारद जी के द्वारा इंद्र को पतो चली कि नंद के छोरा ने तुम्हारा पत्ता साफ कराए दो और वहां पहाड़ पुजवाए दियो। जैसे ही इंद्र को पतो चली बंधो, देखिए बंधु, व्यक्ति के जीवन में जब प्रसिद्धि आती है तो घमंड, अपने आप घमंड आ जाता है। प्रसिद्धि है, यश है, समृद्धि है, जब आती है तो व्यक्ति घमंड में भर जाता है। वो दूसरों के प्रभाव को भूल जाता है। जब आ जाए ना, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, धन आ जाए, तो फिर लोग किसी को, बहुत से लोग ऐसे हैं किसी को समझते ही नहीं। जो हम, अब तो हम अंबानी के फूफा हैं, हमाओ कौन कहा बिगाड़ लेगो भैया। वो व्यक्ति इंसान से विरोध करते करते फिर वो भगवान को भी छोटा समझने लगता। अरे भगवान क्या है मेरे आगे, जो है वो हम ही हैं। और महाराज यही इंद्र ऐसा घमंड में भर गया, वो भगवान को ही भूल गया। कोई भगवान हम ही भगवान है। तो जैसे ही इंद्र का मतलब क्या है? इंदंति सह इंद्रा। ध्यान दे, इंद्र का मतलब क्या है? व्याकरण के हिसाब से इंदंति सह इंद्रा, जो पूजा का आदि है, सो सम्मान का आदि है। किसी व्यक्ति को अगर सम्मान ना दो, उसको पूजा ना दो, उसका आदर ना करो, अब वो वंचित रह जाए, फिर वो देखो, फिर वो मौका ढूंढता है कैसे नीचा दिखाया जाए। फिर वो नीचा दिखाने का मौका ढूंढता है। ऐसे ही इंद्र भी गालियां देने लगा। बाचारम बाल सप्तम अज्ञम पंडित मानिनम। क्या कहा कि वो बाचाल है। बाचाल कहा, भगवान को गालियां देने लगा। अरे वो बालक, वो अभी तो बालक है और क्या जाने, वो अज्ञानी बालक है, अपने आप पंडित मान लिया। वो 2 कोड़ी वो क्या कर। तो बंधु, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अपने सचिवों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया,
कि क्या करना चाहिए। तो सचिवों ने कहा कि शत्रु को समाप्त करने के लिए पहले उसकी शक्ति